Hello friends, welcome to my channel Study with Shruti. Today we will discuss about branches of psychology की साइकोलॉजी के क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। क्या होता है जो हमारा सब्जेक्ट है ना साइकोलॉजी, उसके बहुत सारे स्कोप हैं, तो उसमें है ना हम कोई भी लिमिट नहीं डाल सकते। तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फील्ड्स हैं और सब फील्ड्स भी हैं। लेकिन हमारी अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने लिए हमने इसको ब्रॉडली डिवाइड किया है दो पार्ट में। ठीक है, प्योर और अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी कि एक क्या होती है प्योर साइकोलॉजी होती है और दूसरी क्या होती है अप्लाइड साइकोलॉजी होती है। अब जो हमारी प्योर साइकोलॉजी होती है वो क्या करती है, वो हमें प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क और थ्योरी, यानी कि कोई काम कैसे होगा उसका फ्रेमवर्क वहाँ पे होता है और उसके पीछे उसकी थ्योरी क्या है वो चीज़ वहाँ पे होती है। तो ये किसके साथ डील करती है, जो भी हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं और थ्योरीज हैं उनके फॉर्मुलेशन में, यानी कि उनका जो थ्योरीज और प्रिंसिपल्स बने हैं उनके ऊपर क्या है हमारी प्योर जो साइकोलॉजी है वो काम करती है। इसमें क्या होता है बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स होती है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं किसी के भी बिहेवियर को। ठीक है, तो इसके साथ क्या कर सकते हैं हम इन सारी चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, ये जो थ्योरी है ये जनरेट हुई है प्योर साइकोलॉजी से ही। मतलब पहले प्योर साइकोलॉजी आई, उसके बाद उसी से हमने क्या है अप्लाइड साइकोलॉजी को जनरेट किया है, वो आगे आई है। इसमें क्या होता है हम जो भी हमने थ्योरीज और जो भी फ्रेमवर्क हमने प्योर साइकोलॉजी में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल और उसकी जो शेप होती है वो यहाँ पे हमें क्या है अप्लाइड साइकोलॉजी में देखने को मिलती है। यानी कि हमारी जो भी थ्योरीज होती हैं प्योर साइकोलॉजी में उनको हम अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पेशेंट्स पे। ठीक है, हेयर द वेज एंड मीन्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रूल्स। ठीक है, जो भी हमारे साइकोलॉजी के रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं रेफरेंस करते हैं रियल प्रैक्टिकल में। मतलब जो रियल लाइफ होती है, जो भी हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, तो वहाँ पे हम क्या है इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी की, तो इसमें सबसे पहले आती है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी क्या होती है, जो डील करेगी जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं या जो थ्योरीज होती हैं साइकोलॉजी की उनके रिगार्डिंग। यहाँ पे क्या होगा जो भी फंडामेंटल रूल्स या राइट्स क्या होते हैं जो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो जनरल साइकोलॉजी है वो जो फंडामेंटल रूल्स या प्रिंसिपल्स या थ्योरीज होते हैं साइकोलॉजी की उनके साथ जो है डील करती है, यानी कि उन पे जो है काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का क्या मतलब है यहाँ पे कि कोई भी इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर जो है वो अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है, तो उसके साथ जो डील करेगी उस पर जो वर्क करेगी वो क्या होती है हमारी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। जैसे कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है उसके क्या कोजेज़ हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, वो सारा किसके अंदर आता है हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, ये क्या करती है डील करती है ग्रुप ऑफ बिहेवियर से, जो हमारा जो इंटर रिलेशनशिप होता है हमारा लोगों के साथ, कैसे हम जो है अपनी सोसाइटी में पीपल के साथ लोग जो भी लोग हैं उनके साथ कैसे रह रहे हैं, है ना, कैसे हमारा पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन है, पीपल टू इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन है, तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी किस में आएंगी हमारी सोशल साइकोलॉजी में। ये क्या करती है बहुत सारे टाइप की इसमें स्टडीज़ आती हैं, जैसे ग्रुप फिनोमिना देखा जाता है कि पब्लिक के ओपिनियन हमारा क्या है, क्या ओपिनियन हम रखते हैं पब्लिक के लिए, क्या हमारे एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं, क्राउड में हमारा बिहेवियर कैसा होएगा, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं सोशल साइकोलॉजी में। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये वो ब्रांच होती है जो डील करती है या फिर एक्सप्लेन करती है जो हमारे बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस पे जो हमारा बिहेवियर होता है, यानी कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारा नर्वस सिस्टम, मसल्स या ग्लैंड्स वो कैसे फंक्शनिंग कर रहे हैं, उसके बेस पे भी जो हमारी स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की। और वो जैसे अब हमारी बॉडी का फंक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा, मतलब हम बीमार हो गए हैं तो हमारा क्या होता है बिहेवियर चेंज हो जाता है। हम काफ़ी टाइम से अगर बीमार चल रहे हैं तो हम लोगों के लिए रूड हो जाते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो क्या हो रहा है वो हमारे बिहेवियर को क्या कर रहे हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो बॉडीली फैक्टर्स की वजह से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है वो सारा आएगा हमारे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी क्या होती है, ये वो साइकोलॉजी होती है जो एक्स्ट्रा परसेप्शंस होते हैं ना, हमें कोई रीबर्थ, हाँ ऐसे कोजेज हो जाते हैं ना कि हाँ मेरा पिछला जन्म मुझे याद है, ये मेरा अगला जन्म है, या कोई टेलीपैथी हो रही है, या कोई अलाइड प्रॉब्लम है, जो हमारी एलएलईज होती हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, परसेप्शन जिससे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो स्टडी होती है वो आती है हमारी पैरासाइकोलॉजी।
उसके बाद आती है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी क्या होती है, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, वेदर है, ठीक है, क्लाइमेट है, सोइल है, उसके रिगार्डिंग जो चेंज हमारे बिहेवियर में आएगा, उसके साथ क्या हमारा रिलेशनशिप को वो एक्सप्लेन कर रहा है, हमारा बिहेवियर जो है, वो सारी जो स्टडी आती है वो आती है हमारी जियो साइकोलॉजी में। उसके बाद बारी आती है हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है जो भी प्रोसेस हो रहा है या जो भी फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, इन रिलेशन टू आवर बिहेवियर, कि हमारा बिहेवियर कैसा है। जैसे एक इंडिविजुअल है, उसका कहाँ से उसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो बर्थ से ओल्ड एज तक चलती है। तो वो पहले छोटा बच्चा था, उसकी तब जो साइकोलॉजी है वो अलग थी, एडोलसेंट होके अलग हो गई, अडल्ट के टाइम पे अलग होगी, और जीराट्रिक जो साइकोलॉजी है वो अलग होगी। तो हम जैसे जैसे डेवलपमेंट हमारी हो रही है, ग्रोथ हमारी हो रही है, तो उस टाइम पे हम हमारी अलग अलग जो स्टडी होती है साइकोलॉजी की, हमारे बिहेवियर की, हमारे प्रॉपर लाइफ स्पैन में, तो वो सारा किसके अंदर आएगा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, बिकॉज बहुत सारा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, कभी हम नॉर्मल बिहेव करते हैं, फिर हम थोड़ा ओवर थिंकिंग करने भी लग जाते हैं। टाइम टू टाइम क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी क्या है, सोचने की, बिहेव करने की जो चीज़ें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो दैट कम्स इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि एट्थ आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये ब्रांच होती है जो क्या करती है, स्टडी करती है, जो कैरी आउट कर सकते हैं हम, जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके। मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि हम स्टडी कर रहे हैं हमारी की जो बॉडी की लर्निंग सिस्टम है, मेमोरी सिस्टम है, सेंसेशन है, परसेप्शन है या मोटिवेशन है। अब इसको हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, हम कोई ना कोई सिचुएशन डालेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे ना कोई सिचुएशन देंगे कि उसके रिगार्डिंग हम क्या मोटिवेट कर रहे हैं, या क्या हम उससे परसीव कर रहे हैं, या वो हमें कैसा सेंसेशन हो रहा है, मतलब हम क्या फील कर रहे हैं उसके बारे में, हमारी उसके रिगार्डिंग मेमोरी कितनी है, या हम कितनी स्पीडली किसी चीज़ को लर्न कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए, असेस करने के लिए, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तभी हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो वो एक्सपेरिमेंट जो भी हम कर रहे हैं वो एक साइंटिफिक मेथड में होना चाहिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे जो हम स्टडी करते हैं बिहेवियर को और एक इंडिविजुअल को, वो आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रांचेस थी प्योर साइकोलॉजी की वो ख़त्म हो जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, टेक्निक्स और ह्यूमन बिहेवियर की में जो भी एजुकेशनल सिचुएशंस हैं वो सब क्या होती हैं, हम एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसमें डील करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो साइकोलॉजी है ना, वो जो भी हमारे इम्प्रूविंग एक्सपेक्ट्स हैं कि हम टीचिंग जो है वो कैसे हो रही है, लर्निंग प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हम अपने स्कूल से सीख रहे हैं, कैसे हम उस नॉलेज को अपने अंदर रिलेट कर पा रहे हैं, कैसे हम उसको जो है और ज़्यादा डीपली समझ पा रहे हैं, क्या हमारा मोटिवेशन कैसा चल रहा है। तो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी हमारी बिहेवियर होती है, जो भी हमारी थिंकिंग प्रोसेस होता है, एक इंडिविजुअल कैसे उसको ले रहा है, वो सारी चीज़ें किसमें आती हैं, हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट सब फील्ड है हमारी साइकोलॉजी का। इसमें क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है जैसे हमारी मेंटल इलनेस है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे सजेस्ट करना, मतलब ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, इलनेस हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट भी चाहिएगा कि वो कैसे पेशेंट को क्या है अफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या पेशेंट के लिए बेटर है, सोसाइटी में एडजस्टमेंट कैसे होगी। तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होती है, एक ह्यूमन का अपने इंडस्ट्री जो इन्वायरमेंट होता है, इंडस्ट्रियल जहाँ पे वो वर्क कर रहा है अपना, वहाँ पे उसका क्या नेचर है, कैसे इन्वायरमेंट में वो अपना बिहेवियर जो है शो कर रहा है, वो आएगा हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्लेसमेंट होगी हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किसी इंडस्ट्री में हमारी क्या है प्लेसमेंट होगी, तो वहाँ के प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग, सुपरविजन करना, पर्सोनल का इम्प्रूवमेंट करना, खुद को वहाँ पे कम्युनिकेशन बना के रखना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बिहेव करना, उनको अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो उनको देखना, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को जो है वो देख के चलना। तो वो सारी चीज़ें क्या आएंगी, मतलब एक इंडस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी वो किस में आएंगी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। उसके बाद आता है नेक्स्ट लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी क्या होता है, ये जो है जैसे कोई क्लाइंट है, यानी कि कोई विक्टिम है, कोई क्रिमिनल है, विटनेस है, तो इनके रिगार्डिंग जो चीज़ जो पर्सन का बिहेवियर होगा, जो उसके बारे में स्टडी होगी, वो किस में आएगी, हमारी लीगल साइकोलॉजी में। इसमें क्या होता है कि रूट ऑफ
कोज़ क्या है, मतलब क्राइम किस वजह से हुआ है, क्यों वो इतना ऑफेंस हुआ, कि क्या ऑफेंस जो है उसने किया है, मतलब वो क्राइम उसने क्यों किया, क्या किया, उसके पीछे डिस्प्यूट क्या है, क्या लीगल उसका केस बनता है नहीं बनता है, सारी सिचुएशन को समझना, ठीक है, और उसके ऊपर फिर डील करना। क्योंकि अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो तो वो क्राइम क्यों किया गया है, वो क्राइम आपने किया है नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, पनिशमेंट देने से पहले हमें क्या है, सब स्टडी करना होता है उस बिहेवियर के रिगार्डिंग कि वो क्यों हुआ है, ठीक है। तो वो सारा किस में आता है, हमारा लीगल साइकोलॉजी में। उसके बाद आता है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी यानी कि वो साइकोलॉजी की ब्रांच होती है जो डील करती है कि जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स होते हैं मिलिट्री साइंस के, उसको जो स्टडी करती है, तो वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कैसे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, जो सिटीजन्स होती हैं, उनका वार टाइम में कैसे जो है वो उनको करें, है ना, कैसे एक गुड रिलेशनशिप बना के रखें अपनी जो पर्सनल होती हैं या अपनी जो उनकी पूरी जो टीम होती है उसके साथ, कैसे वो क्या है खुद को एक अच्छा लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड कर सके, उसके साथ साथ फाइटिंग कैपेसिटीज़ कितनी है, तो वो जो चीज़ होती है वो सारी किस में आएगी, हमारी मिलिट्री साइकोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। ये क्या होती है, ये ब्रांच होती है साइकोलॉजी की जो डील करती है, जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स के जो ड्राइविंग पॉलिटिकल गेन्स होते हैं, उन सब के रिगार्डिंग जो स्टडी होती है वो आती है पॉलिटिकल साइकोलॉजी में। अब यहाँ पे आप समझो कि जो भी हमारा मिनिस्टर वगैरह होता है, जो हम कह सकते हैं कि जो भी नेता जो है वो खड़ा हुआ होता है किसी भी, जो हम कह सकते हैं चुनाव में, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो हमें कुछ प्रोमिसेस करते हैं। हर एक जो भी इंडिविजुअल खड़ा होता है वो हमेशा हमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिसेस करके जाते हैं। तो फिर हमें देखना होता है कि हमें डिसाइड करना होता है ना उनके रिगार्डिंग कि हाँ ये तो झूठ भी बोल सकता है, ये भी सच भी बोल सकता है, कौन कैसा है, हमें किसको वोट देनी है। तो उसके लिए क्या है, हमारी साइकोलॉजी जो है वो वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पॉलिटिकल साइकोलॉजी में।